भी कहते हैं कि जो लोग आपसे भिड़ते हैं, जैसे आप छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं में एटीट्यूड में चलती हैं, वैसे ही ऊपर वाला भी शायद आप पे कृपा बरसाता है। और जिन्होंने आपका दफ्तर तोड़ा उनकी खुद की पार्टी ही टूट गई। तो ये भी हो गया। क्या आपकी हाई लग जाती है लोगों को कि मेरे साथ करोगे तो ऊपर वाला सजा देगा? देखिए, ऐसा नहीं है कि मेरी हाई लग जाती है कुछ। जब भी किसी इंसान का एक बुरा वक्त आता है ना, तो वो स्त्रियों का अपमान करना शुरू करता है। आप कभी भी देखिएगा, कोई भी इंसान जो एक महिला का अपमान करता है या मैंने भी हमेशा नोटिस किया है कि जिन लोगों को महिलाओं से एक जेलेसी होती है या एक तरह की इनसिक्योरिटी वो रेगुलरली फील करते हैं, उन लोगों को जिंदगी में उतनी सफलता नहीं मिल पाती जितनी कि वो लोग जो अपने माता के बहुत चहीते हैं। या मे बी सब महिलाओं से तो ऑफ कोर्स आपकी, वैसे तो सब पुरुषों से किसी की भी नहीं बन पाती, कभी आपकी नोकझोंक तो होती है, या उनकी जिंदगी में एटलीस्ट कोई है जिनको वो पूरी तरह, चाहे वो उनकी बेटी हो चाहे बहन हो, पूरी तरह से, और ये इम्प्लाई करता है लड़कियों पे भी और लड़कों पे भी। तो एक महिला जो होती है वो शक्ति का रूप होती है, मुझे ऐसा लगता है। और जो लोग उनसे कनेक्टेड नहीं रहते हैं या किसी तरह की जेलसी या किसी तरह का डिस्कनेक्ट कॉज करते हैं, उनकी खुद की शक्ति क्षीण हो जाती है। और ये इसके साक्षात प्रमाण, जैसे आपने कहा कि अगर उनको एक पावर की पोजीशन है उनकी, तो उनका ये धर्म बनता है कि महिलाओं की रक्षा करें, महिलाओं का सम्मान करें। देखिए, जब आपका दफ्तर टूटा तो देश में तो आपको सपोर्ट मिला ही। हमारे जैसे कई पत्रकारों ने कहा कि ये बहुत गलत हो रहा है। बिल्कुल। और जब बाद में, और मैं इसका ऑनेस्ट आंसर आपसे पूछूंगा क्योंकि अभी मुझे एक फील ये आया कि आप बदला लेने में उतना विश्वास नहीं रखती, जो आपने अभी अपनी बहन का उदाहरण दिया एसिड अटैक वाला। लेकिन जब ये हुआ कि संजय राउत मान लीजिए जेल गए या उद्धव ठाकरे के हाथ से सरकार चली गई और उनकी पार्टी तक चली गई, क्या आपको अंदर से ये फीलिंग आई कि इनके साथ ये ठीक हुआ जो इन्होंने मेरे साथ किया था? नहीं, मैं भूल जाती हूँ। मेरे साथ जब भी वो चीज होती है तो उस वक्त पे वो चीज मुझे इफेक्ट करती है 10 से 15 मिनट। उसके बाद वो मेरे सिस्टम से पूरी तरह से क्लीन हो जाती है चीज। वो भी मुझे कोई भगवान की कोई ब्लेसिंग है। कोई भी चीज मेरे अंदर बहुत ज्यादा देर तक नहीं रह पाती है, ना गुस्सा, ना खुशी, ना किसी तरह का कोई, वो एकदम जैसे एक फ्लीटिंग फीलिंग होती है। चाहे वो कितनी ही बड़ी सफलता क्यों ना हो, चाहे वो कितना ही बड़ा शोक क्यों ना हो, वो बहुत फ्लीटिंग फीलिंग है मेरे अंदर। तो जैसे जब उद्धव ठाकरे का, तो उस टाइम पे मैं काफी अफेक्टेड थी और मैंने एक वीडियो भी बनाया था। उसके बाद में जब ये चीजें होने लगेगी तो आप मानेंगे नहीं, लेकिन मैंने फॉलो भी नहीं की। हाँ। मैंने फॉलो भी नहीं की। मुझे इतने फोन आने लगे अलग अलग चैनल्स से, तो उन्होंने कहा कि आपके बाइट्स चाहिए। तो मैंने कहा कि एक्चुअली में हुआ क्या। तो तब मुझे पता चला कि ऐसा ऐसा हुआ है। तो क्या मुझे विंडिकेटेड फील हुआ या मुझे लगा कि हाँ इनके साथ अच्छा हुआ, क्या बदलाव? बिल्कुल भी नहीं। आई फेल्ट सो डिटैच्ड विद द होल एपिसोड, सो डिटैच्ड। आप माफ भी कर देती है सबको या वो एक अंदर रहता है? मैं तुमसे डिटैच हूं लेकिन मैंने तुम्हें माफ नहीं किया। मैं अपने आप को अथॉरिटी मानती नहीं हूँ कि मैं किसी को माफी दूं या नहीं दूं। आई डोंट कंसीडर, मैं मानती ही नहीं हूँ अपने आप को अथॉरिटी। लेकिन ये जरूर है कि मैं कभी भी कोई भी ग्रज लेकिन नहीं चल सकती। मैं मतलब अगर मेरे से, मैं अपनी बहन के साथ भी जैसे हम लोग बहुत लड़ते हैं। अच्छा। हाँ, बहुत लड़ते हैं, है ना। तो 30 सेकंड में मैं कहती हूँ मुझसे बात करो अब। तो उनको लगता है कि अभी तो हम लड़ रहे थे, तो मैं कहा अभी लड़ गए तो अब हो गया वो, अब मुझे तुमसे बात करनी है। तो मैं लड़ नहीं सकती ज्यादा देर तक, मैं वो नहीं रह सकती। और कुछ बहुत अच्छा भी हो जाए तो कोई बहुत ज्यादा भी लोग खुशियां मना रहे हैं तो मैं उनको भी शांत कर देती हूँ। ये क्या तरीका है खुशियां मनाने का? तो वो कहते हैं हम खुशियां ना मनाए। तो मैंने कहा तो क्या राक्षसों की तरह खुशियां मना रहे थे लोग? राक्षसों की तरह ऐसे तो मत करो। तो मुझे वो भी अच्छा नहीं लगता। एकदम मुझे ना एकदम न्यूट्रल एनवायरनमेंट अच्छा लगता है। आप उस दिन संत तो नहीं बन